रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। SAP कुछ नहीं करना है। बीपी ट्रांजैक्शन कोड है। बीपी में गए, क्लिक ऑन एनीथिंग। मैं पर्सन लेके हमेशा चलता हूँ। ये एरर मार रहा है। लेट मी जस्ट ट्राई दिस अगेन। ये दूसरा सर्वर यूज करके देखता हूँ, इसको छोड़ो। These errors are not in our control। तो अगर एरर्स आए तो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं है या लिमिटेड है, तो इसलिए वी कैन नॉट डू एनी मच अबाउट इट। आई होप दिस वर्क्स। बीपी पर्सन, या सबसे पहले इसी टैब में डेटा फिल कर दो। क्या क्या है, जितना भी रेड मार्क्ड है। यूजुअली टाइटल टाइटल को भी होना चाहिए। जस्ट लेट मी गिव सम रैंडम नेम। और नीचे यहाँ पे कुछ फील्ड्स है जो कि मैंडेटरी है। ये एड्रेस मैंडेटरी होता है। कुछ भी डाल रहा हूँ अभी के लिए। पोस्टल कोड सॉरी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट व्यू। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सेव दिस। होता है कि नहीं, लेट्स सी। रन टाइम एरर पे ही जाता है। लेट मी ट्राई दिस अगेन। गौरव, ये कर पा रहे हो क्या तुम्हारे सर्वर पे? एक बार चेक करो। खाली इतनी एक्टिविटी, फिर बाद में मैं बताता हूँ। ठीक है सर, मैं करते हैं। मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। नहीं हुआ तो फिर मैं कल सुबह उनसे, जिनका ये सर्वर है, उनसे बात करता हूँ। सारा डेटा तो ले लिया है। लेट्स ट्राई टू सेव दिस अगेन। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि किसी मेरे ने क्रिएट हो कोड गया। क्रिएट हो गया। शेयर करो हाँ। स्क्रीन में, तुम्हारे स्क्रीन में बताता हूँ। ओके। सो दिस इज द फर्स्ट
BP role that you will be creating. अब एक बार just copy this particular business partner 1467. सर आप कंट्रोल दो क्या? क्या? आपको कंट्रोल दो क्या बोला? नहीं अच्छा ठीक है, दे दो। मैंने कंट्रोल रिक्वेस्ट किया है। हाँ 1467 ये याद रखना गौरव। हाँ अब क्या होता है, इफ आई क्लिक ऑन दिस, सारे फील्ड्स देखो फ्रोजन है अभी। फ्रोजन है, इसका ये मतलब है ये डिस्प्ले मोड में है। आपको कुछ भी नया बिजनेस रोल अगर डालना है तो इसको चेंज मोड में लाना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले मोड में एक्सपेंड करूं तो कुछ ही ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लेट मी जस्ट क्लोज दिस बिजनेस पार्टनर डिस्प्ले चेंज। एक बार मैं डिस्प्ले चेंज में जाता हूं तो अब मेरे फील्ड्स ये चेंज मोड में आ गए हैं, एक्टिवेटेड है। एक मिनट, लेट मी जस्ट सेव दिस वंस अगेन। काम क्यों नहीं कर रहा? फाइन, छोड़ो। हाँ इसमें आने के बाद नाउ वी आर गेटिंग ऑल द ऑप्शंस। जितने भी बिजनेस रोल इस पर्टिकुलर सिस्टम में है, सारे बिजनेस रोल्स यहाँ पे हैं। अब हमें यहाँ से क्या चूज करना है? कस्टमर। लेट मी जस्ट, अब कस्टमर कई सारे हैं यहाँ पे देखो। सप्लायर फॉर वॉल्वो ग्रुप, और यहाँ पे नीचे FI कस्टमर लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट सी और क्या क्या है। हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हुआ कस्टमर चाहिए। इसका एक बेटर तरीका ये है कि इफ आई गो टू एनवायरमेंट, रुक जाओ, सिस्टम, मुझे ये सेटिंग देखना पड़ेगा, एक सेटिंग मिसिंग है इसमें। मैं आपको एक बार वो सेटिंग देख के कल बताऊंगा, पर अभी के लिए लेट्स गो एंड जस्ट क्रिएट दिस पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर। बहुत लैग कर रहा है यहाँ पे। PF सप्लायर, ओनर, कस्टमर, लेट मी जस्ट चेक। अब यहाँ पे देखो कस्टमर की 3 कस्टमर है, तो फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज है। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया आपका विथ न्यू। गो टू कंपनी कोड। यस प्रतीक, कुछ बोलना था आपको? ये बीपी रोल हमें क्रिएट करना पड़ेगा पहले। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ये बीपी रोल नहीं, आपकी वैसे तो मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करता है, पर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा ये करने की चीज है। जो मैंने परसों आपको पूरा समझाया, मतलब नंबर रेंज बाकी दूसरों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस पर्टिकुलर केस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बस आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज, और किसी ने तो भी मुझे पूछा था कि आप इसके पीछे कॉन्फ़िगरेशन सिखाओगे नहीं क्या, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ वो। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, बिजनेस पार्टनर एक अलग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस पार्टनर मेंटेन करना इन SAP प्रोजेक्ट्स। बट FI वाले आपको क्या? FI वाले करते हैं। नहीं, एक अलग टीम होती है। FI वालों से वो SD या FI वालों से वो कुछ इनपुट ले सकते हैं, बट ओके पूरा उसका मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, क्रिएशन, डिलीशन जो भी है वो एक अलग टीम करती है। उसको हम मास्टर डेटा टीम कहते हैं, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ मास्टर डेटा। कंपनी कोड सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपका कंपनी कोड आता है। लेट मी जस्ट क्लिक हियर, क्रिएट। सॉरी, अपना क्या कंपनी कोड है अपना गौरव? सर मैंने फोल्ड करके बनाया था। फोर्ड। हाँ फोल्ड, FOLD। प्रेस एंटर। जस्ट मेक श्योर कि सप्लायर अगर मार्क नहीं हुआ तो चलेगा, पर कस्टमर एंड फॉर BP ये दोनों मार्क होने चाहिए। क्लिक ऑन अडॉप्ट हियर,
एक बार अडॉप्ट होने के बाद देखो अब सारी फील्ड्स एक्टिवेट हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स जैसे रिकंसिलिएशन अकाउंट, अभी के लिए कुछ भी डाल दो, ये वैसे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब मास्टर डेटा टीम कुछ क्रिएट करती है तो वो यूजुअली क्या करती है कि फाइनेंस टीम के पास जाएगी, बोलेगी कि क्या रिकंसिलिएशन अकाउंट डालेंगे। तो फाइनेंशियल टीम जैसे उन्होंने सेटअप किया है या जैसे उनके पास इनपुट है, वो उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर मास्टर डेटा टीम को ये इनपुट देता है। बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस कुछ भी डालो। लेट मी जस्ट ड्रैग दिस डाउन। ये क्या हो गया? नीचे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। हाँ, हो गया। लेट मी जस्ट चेक और कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स है क्या यहाँ पे। एक टैक्स का फील्ड होना चाहिए। पेमेंट, लेट्स जस्ट ट्राई टू सेव दिस। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो पता लग ही जाएगा। सिस्टम एरर इन रूटीन, FI टैक्स प्राइसिंग डेटा, एरर कोड 13, फंक्शन बिल्डर टैक्स टूल। लेट्स सी क्या है ये। समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, a serious program error has occurred. सिस्टम एरर इन रूटीन। सो बेसिकली ये एरर क्या कह रहा है? ये एरर ये बोल रहा है कि देर इज अ रूटीन। अब ये रूटीन क्या है? बेसिकली क्या होता है, इन जनरल, इन वेरी शॉर्ट आप इतना समझ लो कि जो नॉर्मल एसएपी बिहेवियर है उसको अगर चेंज करना है विदाउट इम्पैक्टिंग एनी करंट एसएपी का डेटा या एनी करंट एसएपी का प्रोसेस, कुछ एनहांस करना है फीचर, एसएपी के किसी फीचर को कुछ एनहांस करना है, तो एसएपी में उसको रूटीन यूजुअली बोला जाता है। तो इसमें क्या 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 एरर कह रहा है ये कह रहा है कि देयर इज अ रूटीन, ये रूटीन का नाम है। एरर कोड 13, फंक्शन बिल्डर टैक्स TAX2। तो कुछ इन्होंने रूटीन में एनहांसमेंट किया है, कुछ इस पर्टिकुलर रूटीन में डेटा डाला है जिससे सिस्टम के पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, और कुछ इनफ इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से सिस्टम इज नॉट अलाउिंग मी टू सेव दिस। तो अब जब यू हैव नो ऑप्शन टू क्रिएट अ कस्टमर ऑल टुगेदर, तो क्या करोगे? एक सिंपल तरीका ये है, सो दैट यू एटलीस्ट कैन प्रैक्टिस। आपको मैंने ये तो बता दिया क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर वो नहीं हो रहा है तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज अगेन स्टार्ट बीपी, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको बस एक्सटेंड करो अपने सेल्स एरिया के लिए। अब क्योंकि ये डेमो सिस्टम है और इतने सारे लोगों ने इस पे काम किया है, किसी ने कोर कोर कॉन्फ़िगरेशन, कोर कोडिंग चेंज कर दिया है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। यस रोहित, कुछ पूछना है आपको? एक्सटेंड कैसे करोगे मैं वो क्विकली बता देता हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव दिस फाइजर। मान लो कि जस्ट सर्च फर्स्ट। कुछ पूछना है रोहित? सर ये पूछना था कि जैसे इसमें कई सारे कस्टमर भी खुले होंगे जिसमें हो सकता है सर्वर पे बिलिंग भी हुई होगी कोई। हाँ, तो जैसे क्या होता है कि कस्टमाइजिंग टी कोड चला के अपन निकाल लेते हैं कि ये सारे कस्टमर से कोई स्टैंडर्ड टी कोड है क्या कस्टमर निकालने का, मतलब कस्टमर डेटा निकालने का? वैसे तो ये अगर टेबल से तो निकल आएगा शायद। हाँ, तो टेबल अभी मैं उस पॉइंट पे आया ही नहीं हूँ। नहीं, जैसे टेबल में सब इवेंचुअली बताऊंगा, ठीक क्योंकि है। जैसे मैं अगर बीपी रोल चलाऊंगा देखो, तो उसमें कोई भी डेटा एसएपी में, मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, एसएपी का कोई भी डेटा एक टेबुलर फॉर्म में ही स्टोर होता है, और उस पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म को एक्सेस करने का एक तरीका है। वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे एटलीस्ट आपको आपकी प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेके जाना था ताकि एटलीस्ट आप एक सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाओ फ्रॉम अ बेसिक कस्टमर, और ज्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। जैसे तो जैसे मैं वो सर, बताऊंगा टेबल्स। नहीं जैसे अभी क्या है, जैसे भी आप कस्टमर्स में क्रिएट कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम सारी थी। तो हाँ, हम लोग अभी कोई कस्टमर बनाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप कस्टमर मत बनाओ अब। आप एक रैंडम कोई भी कस्टम यहाँ से बिजनेस पार्टनर अभी के लिए ढूंढ निकालो। वो टेबल्स का जो आप कह रहे हो वो भी एक आंसर है उसका, वो मैं इवेंचुअली आपको बताऊंगा। मान लो कि 106 मैंने पिकअप कर लिया,
106 का आई होप कि ये सारा चीज मेंटेन्ड हो. कस्टमर FI is maintained, business partner general is maintained, customer SD is I think so also maintained. Let's check this out. इन्होंने ना सिस्टम को सही में अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखा है, ये इशू आ रहा है. वो बैक BP फिर से मैं एंटर मारता हूँ. लेट मी जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर पार्टनर एक बार. बिजनेस पार्टनर जनरल के ओके. तो मुझे टेबल्स ही अब एक्सेस करना पड़ेगा. सो बेसिकली ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे अभी, जो मैं कह रहा था SAP में सारा डेटा टेबल में स्टोर होता है. तो टेबल को अगर एक्सेस करना है और टेबल में स्टोर हो रहा है, कोई हुआ है डेटा, तो इसका मतलब है कि उसका पूरा डेटाबेस अवेलेबल है, तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं. SE16 टी कोड होता है टेबल्स को एक्सेस करने का. 3 टी कोड होता है, मैं अभी खाली SE16 बता रहा हूँ. यहाँ पे आपको टेबल नेम डालना है. अब ये टेबल नेम कैसे पता लगेगा? सबसे इजी तरीका है इंटरनेट पे सर्च मारो इफ यू डोंट नो. पर अभी के लिए मैं एक टेबल का नेम डाल रहा हूँ KNVV. अगर मैं KNVV डालता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है. लेट मी गो टू सेटिंग्स. अब ये हाँ एक ये भी बता देता हूँ आपको. यूजुअली आप जब SE16 के टेबल पे आते हो या SE16 ट्रांजैक्शन कोड में आते हो तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा. एंड दीज आर ऑल सम टर्म्स. इसको हम SAP की भाषा, SAP एक्चुअली में स्टोर जहां पे करता है जिन ऑब्जेक्ट्स में करता है वो ये लैंग्वेज में करता है. देयर इज समथिंग नोन एज KUNNR, VKORG, VWEEG, SPART. ये सब एक्चुअली हमें पता है, बस ये टेक्निकल टर्म है इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं. तो इसको चेंज करने के लिए गो टू सेटिंग, फील्ड फॉर सिलेक्शन, sorry not field for selection, go to settings, user parameter में जाके you see keyword here, यहाँ पे फील्ड नेम है, फील्ड लेबल पे सिलेक्ट करना है. और ये ऐसे ही रहने दिया तो भी चलेगा, पर यूजुअली मैं ALV लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड ऑप्शन, एंड एंटर. तो जैसे मैंने एंटर दबाया तो जो टेक्निकल नेम जो था वहां पे वो कन्वर्ट हो गया अपना स्टैंडर्ड कॉमन अंडरस्टैंडिंग के नेम पे. तो क्या कह रहा है ये टेबल, क्या करता है ये टेबल? बेसिकली स्टोर करता है आपका कस्टमर कौन है, वो कस्टमर किस सेल्स एरिया के लिए असाइंड है. और यही टेबल मैंने क्यों चूज किया? ताकि मुझे एक सेल्स एरिया, एक कस्टमर मुझे मिल जाए जिसका ऑलरेडी वो किसी ना किसी सेल्स एरिया से असाइंड हो, ताकि मैं उसको रीयूज करके क्विकली अपना कस्टमर क्रिएट कर सकूं. लेट मी जस्ट चेक एंट्रीज है कि नहीं. नंबर ऑफ एंट्रीज इज 62. तो काफी सारे कस्टमर्स है. यहाँ पे याद रखना कि 200 की 200 की लिमिट है, तो अब इस केस में तो चलेगा, बट अगर 200 से ज्यादा एंट्रीज है तो यू मे हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एंट्री. जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. ये सारे मेरे कस्टमर्स है यहाँ पे, और हर एक कस्टमर क्या सेल्स एरिया के लिए असाइंड है वो भी यहाँ पे मौजूद है. लेट मी जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर सेल्स एरिया. क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड कस्टमर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेल्स एरिया से असाइंड है 1452. अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने कस्टमर लिया /O BP. मेरी एक नई स्क्रीन खुल गई बिजनेस पार्टनर की. लेट मी जस्ट चेक दिस अगेन, एक मिनट. 1452 था, एंटर. 1452 ही था, राइट? लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन. One four five two. Yes. Let me just copy this,
कॉपी ये कैसे किया मैंने, कंट्रोल Y एंड कंट्रोल C। मैंने यहाँ पे सर्च सिलेक्ट किया कस्टमर नंबर, लेट मी जस्ट पुट 452 ही आया। बहुत लैग कर रहा है सिस्टम। 1452। हाँ, अब ये एक कस्टमर आया टेस्ट नाम का। आई विल गो इनसाइड। इस कस्टमर पे एक्चुअली हमें मेंटेन करना होता है कि कौन से सेल्स एरिया में बिलोंग करता है। तो बेसिकली 3 मेन क्या है, कस्टमर, बिजनेस पार्टनर जनरल एंड फाइनेंशियल। कस्टमर FI यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्दो ये नाम फिर से गलत है, पर इसकी सेटिंग करेक्टली होगी तब जाके ये करेक्टली कस्टमर काम कर रहा है। लेट मी जस्ट सिलेक्ट कस्टमर ईयर, गो टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 17101000 को करंटली असाइंड है। मैं सेल्स एरिया पे क्लिक करूंगा। उससे पहले आई विल गो टू हियर, डिस्प्ले चेंज, गो टू सेल्स एरिया, क्रिएट। क्या सेल्स एरिया था आपका रोहित? ये मेरा तो नहीं है सर। किसका सिस्टम है ये, कौन था? अरे मैं नाम मेरा नहीं है, भूल- सेल्स हाँ एरिया बताओ तो नहीं आपका। क्रिएट किया था, सेल्स और किया था। सेल्स एरिया आपने असाइन नहीं किया सेल्स ऑर्ग को? सेल्स एरिया सर बनाया नहीं था, आपने बताया नहीं था। सेल्स एरिया भी बताया था ऑल्दो मैंने, पर ठीक है। लेट मी टेक सेल्स एरिया अगेन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्ग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन। ये अभी के लिए मैं एक रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेल्स एरिया ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, आई क्लिक्ड ऑन ट्रांसफर। लेट मी चेक वंस अगेन आया कि नहीं। हाँ ये देखो, अब एक ये नया सेल्स एरिया में असाइंड हो चुका है। आई विल क्लिक अगेन, क्लिक ऑन ट्रांसफर। अब देखो, सेल्स एरिया, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन विच इज नथिंग बट सेल्स एरिया हैज चेंज्ड नाउ। इसमें मैं क्या डालूंगा, सेल्स डिस्ट्रिक्ट डालूंगा। सेल्स डिस्ट्रिक्ट, लेट मी जस्ट सर्च इट फ्रॉम हियर। कुछ भी डालो, जो दूसरी इंपॉर्टेंट फील्ड है वो नीचे है यहाँ पे। विच इज नथिंग योर कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। ये आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि ये प्राइसिंग, किसी भी चीज की मटेरियल का प्राइस डिसाइड करने में यूज होता है। अभी के लिए मैं रैंडम ले रहा हूँ, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रेस एंटर, लेट मी सेव इट और देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। टैक्स क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो टैक्स क्लासिफिकेशन कहाँ पे है, बिलिंग टैब में जाओ, यहाँ पे नीचे जाओ, यहाँ पे देखो अलग अलग टैक्स लिखे हुए हैं और उन सबको एग्जेम्प्ट किया है। तो अभी के लिए 0 डालो, जब इसकी जरूरत होगी तब हम वापस डिस्कस करेंगे। प्रेस एंटर। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि मैं इस पर्टिकुलर कस्टमर को कोई टैक्स नहीं लगा रहा हूँ, पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया। देयर इज नो आउटपुट टैक्स फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टमर। लेट्स ट्राई टू सेव दिस अगेन। एंड एंट्री इज रिक्वायर्ड इन शिपिंग कंडीशन। चलो शिपिंग कंडीशन भी डाल देते हैं। अभी के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, शिपिंग कंडीशन के बारे में हम डिस्कशन जब आएगा तब मैं करूंगा। लेट्स ट्राई टू सेव दिस अगेन और देखते हैं और क्या मांग रहा है ये। चेंजेस हैव बीन सेव्ड नाउ फॉर जो मैंने जिस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मैंने किया था, सेल्स और का चला गया ऊपर।
For sales or 2000, distribution channel 01, division 01, I have a customer now. Clear? कस्टमर कैसे क्रिएट करता है? सिंपल. अभी आप बस इतना करो, एक्सटेंड करने का सोचो, कस्टमर क्रिएट करने का अभी मत सोचो, क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं सिस्टम में. मैं कल बात करता हूँ सर्वर वालों से एंड आई विल गेट दिस रिजॉल्व. एनी डाउट? अच्छा सर, ये जैसे कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन करने की, मतलब ये आपका जो आपने बताया था उस दिन, तो उतना ही पोर्शन है कस्टमर पूरा बनाने का, बीपी नहीं. रोल बनाने का? नहीं, उसके आगे मैं आज बताने वाला था, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था इसलिए मैंने इसको टारगेट किया. अब मैं उसके ऊपर आता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. किसी को डाउट इस पे? नो सर. एक बार करके देखो, हुआ देन वेल एंड गुड, नहीं हुआ कम बैक टू मी, वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम अगेन. ठीक है, मैं इसको अनशेयर कर रहा हूँ और मैं अपने एसएपी पे जा रहा हूँ. अनशेयर कर दो इसको. सर्वर वालों से बात कीजिए कल. क्या? सर्वर वालों से बात भी कीजिए आप कल. सर एक प्रॉब्लम और हो रही है सिस्टम में. हम लोगों का जो पीरियड है वो मई 23 दिखा रहा है. किसको? कौन मई सा पीरियड? 23 दिखा रहा है. एक मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको. हम लोग का जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअली सितंबर होना चाहिए, पर वो मई 23 दिखा रहा है. कहाँ पे दिखा रहा है? किस ऑब्जेक्ट में दिखा रहा है? हम लोगों का सर कंपनी कोड में ही दिखा रहा है. ये देखिए, मैं अभी स्क्रीन मैंने अभी जस्ट शेयर किया और ये मेरा, अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ अपना. मैंने जो कोड क्रिएट किया है कंपनी कोड वो है रवि. तो इस पे मैं अगर यहाँ पर पीरियड देख रहा हूँ तो ये आप एक बात बताओ, फाइव. एक बात बताओ, आप एक बात बताओ. सर ये चीज मैंने बताई आपको अभी तक? नहीं सर, बताया नहीं है, नहीं, लेकिन राइट. नहीं. इस चीज पे हम आएंगे, अभी नहीं. जब डॉक्यूमेंट्स पोस्टिंग की बात आएगी हमारी, या डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन करने की बात आएगी, स्पेशली इनवॉइस क्रिएशन हम जब करते हैं, तब ये इशू Yes. आता है. और इसको हम शिफ्ट करेंगे आगे, क्योंकि ये एक डेमो सर्वर ओके है. सर. तो इसलिए क्या होता है, मैं समझाता हूँ. हाँ. क्योंकि ये एक डेमो सर्वर है. देखो, ठीक. इन एसएपी हाँ. आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो. मैंने पूरा ऑर्डर टू कैश साइकिल बताया आपको. उसकी जो राइट. आखिरी प्रोसेस है, दैट इज योर बिलिंग, क्रिएशन ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट. बिलिंग राइट सर. डॉक्यूमेंट किसी भी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है. अब एसएपी यस का राइट ये सर. मानना है और ये कहना है कि कोई भी बिलिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, मतलब पोस्ट मतलब फाइनेंशियल एंट्रीज अगर उसकी क्रिएट करनी है, तो यस सर. करंट मंथ और पिछला मंथ का ही पोस्टिंग अलाउड होता है. उससे पहले की अलाउड नहीं होती है. इसलिए एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, मतलब आज का महीना और पिछला महीना मान लो, अगर ये दो पीरियड, एसएपी बेसिकली इन दो पर्टिकुलर पीरियड को एक साथ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने को अलाउ करता है, एक साथ फाइनेंशियल एंट्रीज क्रिएट करने को अलाउ करता है. जब ये महीना खत्म होने वाला होगा, तो एक टीम आती है फाइनेंस की, वो ये पर्टिकुलर पीरियड आप जो मुझे दिखा रहे हो, ये पीरियड शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियड के लिए. नेक्स्ट पीरियड के लिए ओके. शिफ्ट करना मतलब आज ये महीना सितंबर का है, सितंबर के Yes. एंड में वो बैठेंगे और अक्टूबर और नवंबर के लिए पोस्टिंग्स खोलेंगे. ओके. तो ये पूरा फाइनेंस लोगों का काम है. ठीक है. ओके. तो ठीक है सर. अब क्योंकि ये डेमो सिस्टम है, इसमें किसी ने किया नहीं अभी तक, और मैंने भी एक्चुअली में नोटिस नहीं किया. तो एक्चुअली मैं इसको चेंज जब करने की ट्राई भी कर रहा था पर हो नहीं रहा है. क्या कह रहा है, क्या एरर दिखा रहा है?
देखिए मैंने अभी यहाँ पर मैं अगर इसको चेंज कर रहा हूँ MMPV अगर डाल रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए रवि रवि और 092025 सेकेंड पीरियड। यहाँ पर अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है नो कन्वर्जन। बैक जाओ। एक मिनट, फ्रॉम कंपनी 1710 डालो और एक बार एग्जीक्यूट करके देखो। नहीं 1710 का भी सेम आ रहा है सर, उसमें भी नो कन्वर्जन ही आ रहा है। और 1710 का भी मैंने चेक किया, उसका भी मई 2023 ही दिखा रहा है। एक काम करो, फिर इसको हटा दो, फ्रॉम कंपनी कोड हटा दो, टू ही कोई रखो खाली, ओके और एक बार एग्जीक्यूट करो। नो कन्वर्जन है। एक मिनट, कंपनी कोड JV11, ये आपका सारे कंपनी कोड दिखा रहा है क्या ये? हाँ इसमें सारे कंपनी कोड आ गए सर। हाँ। मेरा कोड RAVI है, is रवि है। not MARV record. MARV record. Okay, go to SE16. देखो SE16 यही मैं अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि मैं फिर इसमें घुस जाऊंगा और फिर मेजॉरिटी पीपल जो सीखना है वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, इसको आप इसको हम बिलिंग के टाइम में फिर बता दीजिएगा, अभी के लिए रहने दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली बिलिंग के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिलिंग के टाइम में इसको बता दीजिएगा। ये एक्चुअली आपका जब स्टॉक ऐड करना होता है ना, तभी भी ये प्रॉब्लम आएगा। SE16 में जाओ एक बार, तो भी चलो एक बार देख ही लेते हैं। MARV टेबल खोलो। SE16 MERV मेन इंपॉर्टेंट सर बिलिंग के लिए होता है ये मेरे ख्याल से तो। हाँ, हमारे लिए बिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। गो टू सेटिंग्स और ये चेंज करो। लेट मी सी, जो मैंने अभी बताया आपको, सेटिंग्स, यूजर पैरामीटर, फील्ड लेवल, फील्ड, यहाँ पर फील्ड लेवल। हाँ जी, एंड जस्ट एग्जीक्यूट दिस, एग्जीक्यूट इट, राइट। हाँ, एक बार इसको एग्जीक्यूट करो। नंबर ऑफ एंट्रीज देखो पहले है क्या। अच्छा ठीक है, कर दिया आपने। कोई यहाँ पे 2025 कोई करंट पीरियड का दिख रहा है क्या? आप चेक करो। नहीं सर, 2025 मैक्सिमम 23 तक दिख रहा है। सब 23 पे ही है, किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं किया मतलब इस सर्वर पे 23 के बाद, नहीं तो कोई ना कोई कर ही देता। एक है 2025 का है, देखो, NEST। यस, NEXT 625 का, मैं इस 25 में यूज हुआ है। राइट, 625 का है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर पोस्टिंग पीरियड में एक बार ट्राई करता हूँ क्रिएट करने का, पर मुझे टाइम लगेगा क्रिएट करके चेक करने का। पर जब पोस्टिंग करना होगा ना, आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे मान लो बिलिंग की डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो क्या यूजुअली एरर कहाँ पे आएगा आपको पोस्टिंग पीरियड का? जब आप डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे और उसका पीजीआई करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वो तब एरर मारेगा। तो तब क्या करना, आपका जो डिलीवरी डॉक्यूमेंट है उसमें डेट चेंज करके 6 महीने की 6th मंथ की कोई भी डेट डाल देना, तो वो पोस्ट हो जाए, वो पीजीआई हो जाएगा, फिर पोस्ट हो जाएगा बिलिंग। पर ऑर्डर क्रिएट सितंबर में होगा तो 6 मंथ लेगा सर पीछे का? डजंट मैटर, करके देखो। ओके सर, ठीक है, आई विल ट्राई दैट। तो ये एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है टू फॉर जस्ट प्रैक्टिस। ओके चलेगा सर, ओके, थैंक यू। ओके, हम हाँ बोलो। सर आपने क्या बताया? बेसिकली क्या होता है कि जो पोस्टिंग पीरियड का कंसेप्ट तो समझ में आ गया, राइट, तुम सबको? नहीं, एक बार Yes, सर वही right, बताना, आपने बताया था कि बैक एंड वाला और फॉरवर्ड वाला, क्या बताया था आपने? वही बता रहा हूँ, पोस्टिंग पीरियड समझ में आ गया ना आपको?
नहीं वही तो नहीं समझ में आया ना, वो इसलिए तो पूछ रहा हूँ। पोस्टिंग पीरियड देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है इन स्पेशली इन एसएपी, एसएपी का ये कहना है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की एंट्री फाइनेंस में दिखानी है, अब फाइनेंस में क्या क्या दिखता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरेट होता है, कितना मटेरियल, कितना गुड सोल्ड हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं उसको, सीओजीएस इन टेक्निकल टर्म्स, कंपनी कोड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, काफी सारे अलग अलग चीजें हैं जो फाइनेंस रिलेटेड होती है। ये जो हमने अभी आज देखा, ये पूरा फाइनेंस का ही एरिया है। तो एसएपी का बेसिकली कहना है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट की एंट्रीज फाइनेंस में तुम्हें दिखानी है, और फाइनेंस में दिखाना जरूरी है, उसी उसी से ही एक पूरा ईआरपी कंप्लीट होता है, तो इसलिए वो मैंडेटरी एक्टिविटी हो जाती है। तो अगर पोस्टिंग करना है तो वो 2 महीने के बैच में होता है। तो मान लो अगस्त सितंबर एक बैच है, तो उसी पीरियड के डॉक्यूमेंट्स उसी पीरियड में पोस्ट होंगे। इतना समझ में आया आपको? अगस्त बैच मींस मतलब क्या कि जो कोई स्टॉक अगर मटेरियल बनाए तो अगस्त में बनाए या फिर सितंबर में बनाए, तो आप ये हाँ, बोलना जैसे जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्टोरेज लोकेशन है, उसमें 0 मटेरियल है, ठीक है, उसमें मुझे अब मटेरियल ऐड करना है, तो मैं चाहते हैं। पिछले डेट्स का मटेरियल ऐड नहीं कर सकता। अगर मेरा पोस्टिंग पीरियड अगस्त और सितंबर का है, तो मैं पिछले डेट्स का ऐड नहीं कर सकता, फ्यूचर डेट का ऐड नहीं कर सकता, खाली अगस्त और सितंबर में ही ऐड कर सकता हूँ। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि, और हर 2 महीने के इंटरवल में फाइनेंस टीम बैठती है और इस पर्टिकुलर पीरियड को शिफ्ट करती है। मतलब अगस्त सितंबर में जितना मटेरियल क्रिएट हुआ, जितना क्वांटिटी क्रिएट हुआ, वो अलाउ करते हैं, पर जैसे अक्टूबर हो जाएगा तो फिर वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए सितंबर के एंड में टीम बैठती है, और जो अगस्त सितंबर का पीरियड जो चल रहा है करंट, उसको वो शिफ्ट करके अक्टूबर नवंबर कर देती है। 2 महीना शिफ्ट कर दिया। और तो ये अभी क्योंकि डेमो सिस्टम है, तो वो शिफ्टिंग किसी ने किया नहीं। इसका ये मतलब है किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं किया हमारे से पहले इस पर्टिकुलर सर्वर पे। तो हमें या तो पीरियड शिफ्ट करने पड़ेंगे, करंट पीरियड पे ले आना पड़ेगा, या एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका यह है कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं मटेरियल, मान लो ऐड कर रहे हैं या बिलिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर पीरियड का ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो मान लो कि अगर पोस्टिंग पीरियड मई के महीने में अ, पड़ा हुआ है और किसी ने अपडेट नहीं किया, तो तुम अगर मटेरियल ऐड कर रहे हो तो मई के महीने सिस्टम को ऐसे बताओ, डेट्स को ऐसे चेंज करो कि सिस्टम को ऐसा लगे कि वो मई के महीने में ही है और वो ऐड कर रहा है, और वो ऐड करने कर अलाउ भी कर देगा। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं जो डिलीवरी हम लोग बिलिंग बनाएंगे तो उसकी जो डिलीवरी डेट है वो अगर हम मई के महीने में कर देंगे तो वो बनने देगा? एग्जैक्टली यही तो बोला था मैंने, मेरे ख्याल से तो सर नहीं बनने देगा, बैकएंड में कहाँ डालने देगा। करने देगा। मैंने कितनी बार किया है। बैकएंड में सर काम मतलब मैं क्या क्या आप क्या लॉजिक क्या है आपके, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चीज का? कहने का मतलब सर सेल ऑर्डर हमने बनाया, देन डिलीवरी बनाई, अब डिलीवरी जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, अब डेट अभी अभी चल रहा सितंबर, अगर आप कह रहे हो कि मई के महीने में वो डिलीवरी बनाने देगा? वो पहले सितंबर के महीने में ही बनाएगा। दो हम्म डेट्स होती है, अगर आप डिलीवरी डॉक्यूमेंट खोलोगे तो हम्म। 2-3 डेट्स होती है। तो एक होता है कि क्रिएशन, एक होता है डिलीवरी क्रिएशन डेट, एक होता है कि पीजीआई का डेट। तो आगे वो आगे उसको उसको अगर आप पास्ट में ले जाओगे तो पोस्ट हो जाएगा। अच्छा। एक बार करके देखो, बट ये करके तो देखो। वो तो आगे की जाती है ना पीजीआई तो हमेशा, क्या? जो पीजीआई वाली डेट जो होती है वो तो आगे की जाती है, आगे वाली डेट जो होती है। टेक्निकली, बाय लॉजिक, बाय रूल्स, वो आगे की ही होनी चाहिए या करंट होनी चाहिए एटलीस्ट, आज की डेट या आज से आगे की डेट। पर क्योंकि ये प्रैक्टिस सर्वर है और हम इसमें और कुछ कर नहीं सकते, अगर वो पोस्टिंग शिफ्ट ही नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? हाँ पर तो बैकएंड में मतलब ये कि यहाँ पर मेरे हाँ होनी नहीं चाहिए, बस बस मेरे सिस्टम में एक तरीके से फिर तो सर बग है ये, देखा जाए तो मैं तो ये लगता है अगर बैकएंड में करने दे रहा नहीं, तो।
ये बग तो मैं नहीं बोलूंगा, इतने जल्दी नहीं बोलूंगा बग है, हो सकता है मे बी वो अब मुझे सपोर्ट ही लेना पड़ेगा, वो वही बता पाएंगे कि क्या है इशू। ठीक है। काफी सारे इश्यूज है, वो मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे। ठीक है रोहित, एक ओके। बार करके देखो, एक बार ठीक है नहीं सर, तो देखता हूँ। मैं ही एक बार आपको करके दिखा दूंगा। ठीक कोई ठीक। कोई सिनेरियो अगर आ गया तो आपको समझ में आ ही जाएगा वो चीज। ओके, किसी को डाउट? प्रतीक कुछ पूछना था? टाइम मतलब तो इसी में ही ये चला जो गया अपना। ये पोस्टिंग पीरियड और जो फिजिकल ईयर है वो एफआई के बंदे ने किया नहीं, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है हमें। हाँ, इन शॉर्ट यस। अगर जब ओके। आप प्रोजेक्ट में काम करने जाओगे और ऐसा इशू अगर आपके सामने आया, तो इसका ये मतलब है कि फाइनेंस वाले काम नहीं कर रहे। बहुत सिंपल। अगर इस सर्वर में एफआई के बंदे से कुछ करवा के लिया तो हो जाएगा सर क्लोज प्रॉब्लम हो जा सॉल्व? एक बार करके देखो और फिर शेयर करो आपके इनसाइट्स, क्या किया उसने। ओके। मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही कर लेता। पर इफ यू हैव समवन विथ यू, उनसे एक बार पूछ लो। हाँ ठीक है सर। पर अगेन सबका, मुझे ऐसे लगता है कि सबका सर्वर अलग अलग है, तो अपना एक बार देख ले, एक बार चेक करवा लेना कि क्या है इशू। नहीं, हेलो। ये रवि रवि ने जो इशू बताया वही इशू मुझे भी आया था। अच्छा। एक्चुअली मैंने आरबार से कांटेक्ट किया था, तो हाँ हाँ, उन्होंने बोला आपसे बात करने के लिए। ठीक है। ठीक है, हेलो मैं सर। फिर, मुझे फिर सपोर्ट ही, यस नदीम, कुछ हाँ पूछना है? सर, मेरा सर्वर मेरे को मिला ही नहीं है अभी तक, तो प्लीज वो भी आप देख लेना एक बार। आपसे ही बोला था बोलने को उन लोगों ने। मैंने अच्छा, एक मिनट। कितने लोगों को सर्वर अभी तक नहीं मिला है, एक बार कोई बता पाएगा? एक नदीम है, और सर कोई है? रेज हैंड कर देते हैं, पता चल जाएगा। हाँ, रेज हैंड कर दो। ठीक है, इतने सर्वर अलोकेटेड है भी या नहीं हमें देखना पड़ेगा। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ सर, मैंने ना कल ही सर मैच ज्वाइन किया था तेजस का कल, सर्वर लेकिन सर अपना लिस्ट लिस्ट में एलोकेट है। नहीं, मुझे हेलो। लगता है आर्बर ने मतलब जो बाद में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके नाम से सर्वर लिया नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास सर लिस्ट है और जितने सर्वर उसमें थे। सर जो आपने लिस्ट अपडेट किया है उसमें परमेश्वर एंड तेजस दोनों का अपडेट है, सिर्फ नदीम का नाम नहीं है उसमें। हेलो सर, नदीम आवाज का आ रही है नाम नहीं मेरी? है। हाँ हाँ हाँ, आ रही है, बोलो बोलो। नदीम। हेलो। हाँ सर। यस तेजस, कुछ बोलना है आपको? नदीम, आप कॉल में हो? हाँ हाँ। आपका सर्वर है ना, अभी अलोकेटेड नहीं है। मैं कल आर्बर से भी बात करता हूँ, उनको प्रोक्योर करना पड़ेगा सर्वर। एक बार उन्होंने लेने के बाद फिर मैं आपको डिटेल्स, लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके। और किसी को कुछ इश्यूज है जो मुझे उठाने हैं या जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ? अभी अपने पास टाइम नहीं है वापस टॉपिक कंटिन्यू करने का, तो इसलिए आई वुड लाइक टू कीप दिस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन द वे इट इज गोइंग राइट नाउ। सर एक काम कीजिए सर, फिर वो जो आपने बताया था ना वो एक बार दिखाई दीजिए, पोस्टिंग वाला, वो बैक बैक रिवर्स वाला, उसी को देख लेते हैं। उसके लिए मुझे मेरा खुद का ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा रोहित पहले। ठीक है सर। मतलब मुझे पूरा ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कंपनी कोड बनाना पड़ेगा, मटेरियल क्रिएट करके मटेरियल की क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। हेलो सर। हेलो। लेट्स ट्राई विद एन एग्जिस्टिंग डेटा। चलो एक बार करके देखते हैं। कोई सेल ऑर्डर लेते हैं। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलो। हाँ सर, मैंने कल ही बैच ज्वाइन किया है कल, लेकिन अपना क्लास नहीं हुआ था, इस वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाया अपने से। लेकिन हाँ, सर मेरे को ना अभी वो सर्वर का लॉगिन कैसे करना, अभी आपने लेक्चर भेजा ही होगा ना आपकी आवाज रिकॉर्डिंग कट सेशन रही में? है, फिर से बोलोगे?
हाँ सर। हाँ हेलो, बोलो। अभी आ रही हाँ है? बोलो बोलो, हाँ आ रही है, हाँ बोलो। सर, तो मैंने कल ही ज्वाइन किया था अपने बैच, नया बैच में ज्वाइन किया था, कल ही ज्वाइन किया है। तो उसमें रिकॉर्डेड सेशन में आपने भेजा होगा ना सर्वर को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे लॉगिन करना है वो। हाँ इनकेस मैंने कोई बताया। इश्यू आता है तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आवाज आपकी मेरे पे ही कट रही है, और किसी को सुनाई दे रहा है? Akash, एक्चुअली आवाज actually ब्रेक हो रहा है। after class I will help you to log in the server. आकाश, मैं रवि बोल रहा हेलो, हूँ। हाँ मैं बोलो रवि बोल रहा हूँ। आफ्टर क्लास आई विल हेल्प यू हाउ टू लॉग इन द सर्वर, आई विल हेल्प यू। ओके ओके, नो इशू, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके। देखो 8 ही डॉक्यूमेंट्स बिलिंग डॉक्यूमेंट बने हैं, बहुत ही कम यूज हुआ है ये बिलिंग डॉक्यूमेंट के पर्सपेक्टिव से। अपना सर्वर देखूं सर? नहीं ठीक है, जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई विद दिस डेटा ओनली। ये शायद से डॉक्यूमेंट कैटेगरी कैंसलेशन है, आई कैन नॉट यूज दिस। इसी है, चलो। इसका डायरेक्ट डिलीवरी डॉक्यूमेंट बना है। ये नॉइस कैंसलेशन है, cannot use this as well। ठीक है सर, मेरे पास ना मेरी कंपनी का क्वालिटी सर्वर है, आप उसमें चेक करना चाहेंगे एक बार? उसमें देखने लगा क्या? नहीं, कभी भी ये मत करना प्लीज, आपकी जॉब चली जाएगी, सिंपल। तो एक दूसरा सर्वर जिस पे मैं काम करता हूँ, मतलब मेरा वो खुद का परचेज किया हुआ है। आपका खुद का कोई डेमो सर्वर है तो वो बात अलग है, पर कंपनी का क्वालिटी सर्वर मत देना। नहीं, मैं दे नहीं रहा हूँ, मतलब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ मतलब जो भी है उसका डिस्कशन भी मत करना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ही नहीं क्या? हाँ, ये है। This is a nice one, but I might if you see this. Hello, हाँ, बोलो। your voice is break. आवाज आ रही है?
नहीं सर, क्लियर नहीं है। सर आवाज नहीं ब्रेक सर, हो आपकी रही है। वॉइस एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है सर, ब्रेक हो रही है। बहुत ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक ही हो रही। हाँ। देखो, ये सारे इश्यूज मुझे रिजॉल्व करने पड़ेंगे पहले एक ढंग का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कंडीशन रिकॉर्ड मिसिंग। बाय द वे, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, ये हम सब कवर करेंगे। लेट मी जस्ट ट्राई टू फिक्स दिस क्विकली। हो सर, आम्ही फक्त बघतच आहे, जे आम्ही नवीन आहे ना ते फक्त बघत आहे. हाँ हाँ, घाबरू नका. I will teach this as well. अपना माइक प्लीज ऑफ रखो. Your date, let me just check.
यस ही है। हम्म, पीओ डेट की बोल रहा है क्या कुछ? क्योंकि ये एक पीओ इसलिए कह रहा है क्योंकि हम थर्ड पार्टी मटेरियल ये यूज कर रहे हैं। ये परचेस ऑर्डर टाइप है, डेट नहीं मिल रहा है मुझे। कौन सा डेट सर? पीओ डेट। पीओ का रेफरेंस पीओ होता है ना। डेट और ये एनहेंसमेंट किया है पीओ डेट पे। पूछो क्यों? क्योंकि जब मैं इसको सेव करता हूँ तो कंप्लीट, पहली बात तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है ये। शुड नॉट बी इनिशिएट। सर्वर में सब उल्टा सीधा डला हुआ है इसमें तो। हाँ, मुझे है मेरे ना, खुद एक का एक काम सर्वर, करो, मेरा खुद मुझे का सर्वर है डेटा वो सही बनाने है, दो मैंने भी इसमें। देखा डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपका सर्वर अभी तो टाइम खैर हो गया आज का, पर ठीक है, आप शेयर करो अपना सर्वर, लेट्स सी क्विकली। ये आपका इशू रिजॉल्व करके देखता हूँ मैं, आज होता है नहीं। सॉरी सर। हाँ हो रही हेलो। है। हाँ हाँ, हो रही है, हो रही है। ये डॉक्यूमेंट है सर, पूरा ये बनी हुई है, पूरी इनवॉइस तक बना हुआ है। इसको रेप्लिकेट करो। पर इसका तो डेट सही होगा ना, डेट का इशू तो नहीं होगा ना इसमें? नहीं, इसकी डेट का कोई इशू नहीं है। डेट इसकी ये है 22/9/2024 का, लेकिन करो, रेप्लिकेट करो इसको, लेट्स सी। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर टाइप ऊपर वाला फील्ड। यही तो है ऊपर वाला टाइप। नहीं एक नहीं, गो बैक। हाँ, सॉरी। TMOR, यस। ये ECC का सर्वर है, राइट? हाँ जी सर। सेम सेम है। हाँ सेम तो। पीओ नंबर में भी सेम ही डालो। डेट आज की डाल दो तुम। डेट आज की डाल दूं सर, कब की डाल दूं? पीओ डेट रहने दो, जस्ट पुट द मटेरियल, अगर पीओ डेट पूछा तभी डालना। मटेरियल डालो। डाल दिया मटेरियल। डांट दे रहा हूँ क्वांटिटी एक ही डालना, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं। गो टू दैट स्क्रीन। मटेरियल, हाँ, ऑर्डर क्वांटिटी एक डालो। बड़ा स्लो चल रहा है तो। ठीक है, वेट। ऐसे बच्चे डाले जाएंगे इसको।
आपने इस पर्टिकुलर सर्वर को आखिरी बार कब यूज किया था? मैं तो रोज ही कर रहा हूँ। ये आ गया सर पूरा डेटा। सेव इट। ठीक है, इसका ही आप ये करो, आप डिलीवरी क्रिएट करो। ठीक है सर, 1 मिनट। स्लो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आज ही चल रहा है, वैसे तो चलता नहीं। सर दूसरा सर्वर खरीदना पड़ेगा मुझे। बोलो इस ऑर्डर को आप। स्लो चल रहा है इसलिए हो रहा है ये। एक इसको जो दूसरी स्क्रीन है उसको क्लोज कर दो पूरा। एक ही स्क्रीन खुला रखो एक टाइम पे। अभी जरूरत नहीं है ना। यही वाला था। यही तो सर, प्लेस जो वाला। आपने टेस्ट नो रेंज, हाँ यही था राइट। खुल गया ये ना ये स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, खुल गया। डिलीवरी कर दो। ईसीसी सर इसलिए स्लो चला गया। क्या? ईसीसी सर्वर इसलिए स्लो चल रहा है क्या? नहीं, ईसीसी बल्कि मेरे हिसाब से और तेज चला। प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट सर्वर है। ये कुछ वहां पे जहाँ पे सर्वर है वहां पे कहीं इशू आ रहा है। सर ये ईसीसी कब तक चालू रहने वाला है, मतलब कि? ईसीसी खत्म हो गया मान लो, अब इस साल खत्म हो जाएगा। इस साल खत्म होना शुरू होगा। एसएपी कहता है कि 2027 तक पूरा ईसीसी खत्म कर देगा वो। और S/4HANA बेसिकली मैंडेटरी है 2027 तक से। और इस साल से S4 HANA ईसीसी के में बहुत S4 HANA में बहुत ग्लिचेस है क्या? S/4HANA में बहुत ग्लिचेस है क्या? नहीं, S/4HANA बल्कि ज्यादा स्मूथ है। पर प्रैक्टिस के लिए सर्वर अगर चाहिए तो जितना पुराना सर्वर हो, और क्योंकि जितना पुराना सर्वर उतना ज्यादा डेटा, और उस डेटा के साथ आप खेल सकते हो, तो इसलिए मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ कि इवन दो S/4HANA इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए ट्रेनिंग पर्पज से, बट प्रैक्टिस के लिए इसी पे प्रैक्टिस करो। और still land No to schedule date. line due to the selected date. You need to check schedule line. डबल क्लिक करो मटेरियल पे। अच्छा, वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, ऊपर है क्या वो? यहाँ पे होगा स्केड्यूल लाइंस।
कंफर्म क्वांटिटी आप बस एक काम करो, 11 को कॉपी करो, ये 11 की जो डेट है ना, 11/09/2025, उसको पूरे को कॉपी करो और 10/09/2025 पे पेस्ट कर दो। हाँ, एंटर मारो ताकि एक ही लाइन आइटम रहे। हाँ, तो 11 तारीख का Save. सर कंफर्म दे रहा था ना ये। हाँ, सेव इट। तो सर 10 अब तारीख कैसे आ इसको गई फिर? अब आज इसको की डेट में ही आगे की डेट में मतलब दे रहा है। 10 तारीख को आपने बेसिकली, वो 2 लाइन आइटम का मतलब है 10 तारीख को आपने ऑर्डर प्लेस किया। नहीं, सेल्स डॉक्यूमेंट से ही करो, VA02 से। यहाँ पे वो पेस्ट कर दो 11 तारीख। शिपिंग पॉइंट सेम है। हाँ यही तो SP हैदराबाद। हाँ 10 तारीख को मैंने बनाया डॉक्यूमेंट, तो वो आगे की दे रहा था इसमें। ठीक है ये। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पे डेट्स देखो, एक है प्लान्ड GI और एक एक्चुअल GI डेट, ठीक है। और तीसरा डेट है ऊपर डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है। अगर वैसा कुछ एरर आए तो इन तीनों डेट्स को मैनिपुलेट करो और इन तीनों डेट्स को पास्ट में डाल दो। देखो करके डॉक्यूमेंट डेट चेंज करो। ये पहले इसको सेव करो। सर कंपनीमध्ये बीपीवर काम नाही करावं लागत का? खूप जास्त नाही, लिमिटेड, खूपच लिमिटेड. आणि पण तुम्ही जे usually सेल्स ऑर्ग as सांगितलं for होतं ते तुम्ही जे सेल्स ऑर्ग सांगितलं ना, तर त्यानंतर एक जनरल डेटा आणि कंपनी कोड पण होतं ना, तर कंपनी कोड मध्ये जायसाठी वेगळं ऑप्शन सिलेक्ट करावं लागते का? नहीं सर इसको सेव कर दो क्या? हाँ, सेव कर दो. कंपनी कोड्स, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर कंपनी कोड में जाने के लिए दूसरा डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है क्या? वहां पे जो बिजनेस पार्टनर है ना, वहां पे कस्टमर FI करके होगा, उसको हाँ. सिलेक्ट करो तो आपका कंपनी कोड वाला जो टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा. एक बार वो एक्टिवेट होने के बाद आप फिर अपना कंपनी कोड का इंफॉर्मेशन डाल सकते हो. उसका पोस्ट कोड इश्यू कर दूं? पोस्ट गुड्स इशू कर दो, पर इससे हमारा जो डिस्कशन था वो ये था ना कि पिछला डेट डाल सकते हैं कि नहीं. आप कर दो, हो जाएगा. पोस्टिंग भी हो जाएगा. मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि वो जो 3 डेट्स है ना, अगर वैसा एरर आए कि पोस्टिंग शिफ्ट नहीं हुआ है नेक्स्ट पीरियड के लिए या करंट पीरियड के लिए नहीं है, तो फिर उस डेट को आप चेंज कर दो और वो पास्ट में डाल दो. तो कौन से वाली डेट को करना पड़ेगा? एक्चुअल वाली को, प्लांट वाली को? यही देख लेते हैं। ये कौन सी यूजुअली डेट करनी पड़ेगी? हाँ, यूजुअली ये प्लान्ड GI और एक्चुअल GI की डेट्स होती है ना, इन दोनों को चेंज करके, क्योंकि गुड्स इशू अगर Suppose मैं that पास्ट में कर रहा हूँ. हाँ ये चल रहा है सर, सितंबर चल रहा है। अब मेरा आ गया आपका सपोज दैट ये अगस्त आ गया, 8वां महीना। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है 8वां महीना डाल दो, इस जगह पे? दोनों जगह पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं. तो फिर वो पोस्ट कोड इश्यू करने देगा अगर वो 8वां महीना दिखा रहा है तो, अगर है ना? अगर हाँ बट 8वें महीने में पोस्टिंग है तो हो जाएगा. आप ठीक है। ऐसे ही करके, ऐसे ही करो और खाली डॉक्यूमेंट को सेव करो, सिस्टम अलाउ करेगा. नहीं अभी तो सर करने देगा, तो मैं पोस्ट हाँ, इश्यू कर देता हूँ तो करने देगा। अगर मैं डेट चेंज कर दूंगा तो नहीं करने देगा अभी ना? नहीं, क्योंकि आपका जो करंट सिस्टम का जो पोस्टिंग पीरियड है वो करेक्ट होगा. अगर वो मान लो कि अगस्त और सितंबर का पीरियड है और अगर आपने अगस्त की डेट डाली है तो भी अलाउ करेगा, पर अगर आपने जून जुलाई की डाली तो फिर अलाउ नहीं करेगा. तो अभी जो मेरे सिस्टम की जो पोस्टिंग पीरियड है वो कैसे मालूम कर सकते हैं अपन? जो इस मटेरियल की जो पोस्टिंग पीरियड है वो क्या है? मैंने अभी एक टेबल खोली थी ना, वो पोस्टिंग टेबल ओनली पे जाओ. पॉसिबल, याद हो गया कंपनी कोड। पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन 24/9 एंड 24/8. देखो, जो मैं कह रहा था ना 2 महीने के लिए होता है, तो ये 8 और 9 के लिए ही है, पर ये 2024 है. तो आप एक बार डेट चेंज करके डाल के देखो.
ठीक है, तो यहाँ मैं डालता हूँ 24 कर दूँ, उसमें 8 हाँ डाल दो, 8 डाल दो, नीचे भी वही डाल दो कॉपी करके, एक बार सेव करके देखो। ये हो गए। टेकिंग डेट इज आफ्टर गुड इश्यू डेट। ठीक है, एंटर मारो, आगे बढ़ने एंटर मारो। ठीक है, अब मैं इसको पोस्ट गुड इश्यू कर दूं। करके देखो, वहीं पे तो ऑप्शन। डेट एक बता रहा बार है बैक जाओ, एक बार बैक जाओ, 1 मिनट। और डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट डेट को भी चेंज करो अब। इसमें अब ये क्या दे रहा था सर? डॉक्यूमेंट डेट को भी चेंज करो, पोस्टिंग ओनली पॉसिबल 24 वही नवंबर। डॉक्यूमेंट डेट को चेंज करो, इसको पास्ट में लेके जाओ। सेव करो पहले, और यहीं पे पीजीए डाल दो। डिलीवरी इज करेंटली बीइंग प्रोसेस। आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है इसलिए हो रहा है। अब होना चाहिए। होना तो चाहिए। पोस्टिंग ओनली पॉसिबल 24 9 एंड अभी भी 24 यही आ रहा है। 24 9 और 24 अलग हुआ है। अच्छा 9 डालूं क्या? नहीं, चलना चाहिए। देखो, उस पर हो जाएगा क्या? आई डोंट थिंक सो, पर लेट्स सी। गो बैक, एक बार इसके लॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो, फिर से पीजीआई मारो, लॉन्ग इन्फॉर्मेशन खोलो, ये जो येलो ये है ना, posting date entered is not within one of the permitted posting period. The current period is not have been set in the system। हाँ, कहने का मतलब ये आपका बोल रहा है कि 25 वाला 25 वाला भी 2025 तक वो शिफ्टिंग नहीं हुआ है, इसका ये मतलब है। शिफ्टिंग नहीं हुआ, यही तो मतलब या तो कह रहा है 2025 तक शिफ्ट करो, हम्म या एक्चुअली ऐसे हो जाता है, मैंने कितनी बार किया है। जब मुझे फाइनेंस बिल्कुल नहीं समझ में आता था तब मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। एक्चुअली सर गो फाइनेंस में तो मेरे को कोई दिक्कत आती है। गो बैक, डॉक्यूमेंट डेट इज राइट। तो 25 कर दूं क्या? नहीं, 25 तो का है कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा सही। पिकिंग वो पिकिंग पीरियड है वो तो है नहीं। एक बार पिकिंग में जाओ, पिकिंग का किया ही नहीं हमने, खैर एक बार टैब्स देखो सारे। पिकिंग फुल्ली पिक्ड हो गया है, ठीक है, स्टैक डेट है, दैट्स फाइन। एक बार स्टेटस ओवरव्यू में जाओ, एक काम करो, पिकिंग में जाओ, पिकिंग गो टू लेफ्ट, पिक्ड क्वांटिटी 0 कर दो, डेट अब चेंज करो, ये पिक पैक डेट की वही डाल दो, ऊपर वाली जो डॉक्यूमेंट डेट है ना। 11 9। हाँ, एंड
ठीक है, फाइन। ठीक है, फाइन, एंटर मारो। फिक्स क्वांटिटी में डालो और वो डेट अपडेट हो जाएगी फिर इसमें। हाँ ठीक है, फाइन, गुड। सेव करो और अब पीजीए करके देखो। 11/9/2024 में पैकिंग कर दिया आपने ना? ठीक है, करो अब पीजीए। वही मैटर दे रहा सर ये पोस्टिंग पीरियड पे ना, दे रहा है। चेंज Go करना back. पड़ेगा ना, तो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा तो। शिफ्ट देखो, एक्चुअल आंसर तो शिफ्ट करना है ही है। मैं हाँ जी, आपको बस एक बाईपास बता रहा हूँ। हाँ जी। तो ये बाईपास ऐसे होता है कि डेट चेंज करने के बाद सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है एटलीस्ट, या तो फिर मेरे मेरे सर्वर में जो मेरा प्रैक्टिस सर्वर था उसमें कुछ ऐसा एनहेंसमेंट किया हो कि अलाउ कर देता था। 11/9 डॉक्यूमेंट है, मतलब ये आपका हो गया 11/9 और 8 महीने ये अगस्त में जारी है। 8 और 9 का डेट बता रहा है ना वो। हाँ वही मतलब। हाँ, तो और यहाँ हमने 11/9 ही किया है, आना चाहिए फिर तो बैक में आना अगर हम आना आना चाहिए, बैक में आना चाहिए, पर सिस्टम अभी भी अलाउ नहीं कर रहा है। अलाउ नहीं कर रहा उसको। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है। इसको तो खैर पोस्टिंग, सिंपल आंसर इसका यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि इसका पोस्टिंग करंट पीरियड पे लेके आओ उससे। हाँ जी, तो वो अभी तो मतलब यही है। हाँ, अभी अभी फिलहाल यही एक्चुअल आंसर यही है और यही मान के चलो। मैं बस आपको बाईपास बता रहा था। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, सॉरी फोक्स, मैं आपको आज पढ़ा नहीं पाया। आई वाज नहीं सर, सीखने को मिला कुछ। किसी को कुछ पूछना है फाइनल? मैं एक बार ये सारी चीजें है ना, सारे इश्यूज चेक करके बताऊंगा, पर एक्चुअली मुझे भी ऑफिस के चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा है बात करने की। मुझे मेरा सिस्टम भी सेटअप करने का टाइम नहीं मिला। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अभी तक तो जितना क्लास हुआ है सर उतना इजीली समझ में आ रही है, इतना तक में कोई इशू नहीं है। यही एक अभी तक प्रॉब्लम समझ, दिखा था। अभी जो यस, मंडे को अभी तक तक सीखा सारी है चीजें समझ में आ एटलीस्ट। रही है। हाँ, वो दैट वहां पे इशू नहीं होना चाहिए, वो अपना मेन एरिया है। बाकी जैसे ये एरर्स आते रहेंगे हम रिजॉल्व करते रहेंगे इसको इवेंचुअली। ये काफी श्योर हमने सर। आगे की बात अभी पकड़ ली हमने। सर एक चीज पूछनी है, ये डेट वाला इशू बता सकते हैं जो अभी आपने करा था इसमें? बेसिकली क्या होता है, मतलब आप, मैं ऐसे भी छोड़ दो, आप ऐसे भी भूल जाओ। एक हम्म। जनरल एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है। ठीक है, आपके पास बिल आया है घर पे, आपको बिल पे करना है। अब बिल पे करने के लिए कंपनीज क्या बोलती है कि 1 महीने का टाइम देती है, राइट? यही यही प्रोसेस है। 1 महीने तक का टाइम देती है, 1 महीने तक बिल नहीं पे किया तो बिजली काट देता है ना? राइट सर, राइट। ठीक है, तो वैसे ही एसएपी में क्या होता है कि अब जैसे आप बिल पे करने जाते हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगर मान लो कि वो बिजली की कंपनी ये बोले कि आप अगले 2 महीने तक इसका बिल पे कर सकते हो, उसके बाद बिल नहीं पे कर सकते अब ये आपको, मतलब जब तक आप बिल नहीं पे कर सकते हो, ये अगर कंपनी ने बोला, तो यही सेम चीज एसएपी में उन्होंने ट्रांसलेट किया। अब ये क्यों किया? क्योंकि जो यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब जनरेट होता है किसी भी कंपनी का, तो वो एक क्वार्टर वाइज होता है। तो वो क्या करता है कि पहले 2 महीने का जितना उनका पोस्टिंग हुआ है, पोस्टिंग अगेन जितना कलेक्शन हुआ है, इस एंगल से सोचो कि जितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है वो तीसरे महीने में शो करते हैं कि हमारे एक क्वार्टर में इतना रिजल्ट आया है। तो इसलिए एसएपी ने 2 महीने तक रिस्ट्रिक्ट किया है कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके लिए। तो उसको हम पोस्टिंग पीरियड बोलते हैं एसएपी में। तो वो हर 2 महीने के बैच में पोस्टिंग पीरियड चलता है। मतलब मान लो कि आपके पास बिल आया बिजली का, एसएपी, अगर मान लो कि आपकी कंपनी, बिजली वाली कंपनी एसएपी यूज कर रही है
तो उनके सिस्टम में जनवरी का बिल बन सकता है और फरवरी तक का बिल बन सकता है, मार्च का बिल नहीं बन सकता, ना पिछले साल के दिसंबर का बिल बन सकता है। तो कुछ भी सिर्फ मैं बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एसएपी सिर्फ 2 महीने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। अब फरवरी में तुम हो और अगर फिर इस लॉजिक से तो मार्च का बिल तो बिल्कुल नहीं क्रिएट होना चाहिए, राइट? तो इसलिए फाइनेंस टीम क्या करती है, उस पर्टिकुलर पीरियड को शिफ्ट कर देती है। मतलब अब जनवरी फरवरी का हो गया, अब मार्च अप्रैल का बिलिंग या डॉक्यूमेंट जनरेशन, क्रिएशन, पोस्टिंग, डॉक्यूमेंट की पोस्टिंग अलाउ करेगा एसएपी। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पोस्टिंग पीरियड कहते हैं। और यही हमने अभी देखा। हमने क्या देखा कि जो सिस्टम यूज कर रहा है कैंडिडेट, उसका सिस्टम अभी भी 2024 में अटका हुआ है, वो 2025 तक अपडेटेड ही नहीं है। तो आप कुछ भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, और स्पेशली जहां पे फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली वो डॉक्यूमेंट, तो सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है। सिस्टम बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो पोस्टिंग पीरियड है वो तुम करंट पीरियड तक ले आओ। वो कैसे पता लगता है कि करंट पीरियड क्या है? वो जो एसएपी का एक खुद का क्लॉक होता है, उस क्लॉक से वो कंपेयर करता है। वो देखता है कि यार अभी का क्लॉक जो मेरा है वो सितंबर का चल रहा है, पर ये जो पोस्टिंग पीरियड्स है ये तो पिछले साल की है। तो इसलिए वो एरर थ्रो करता है, बोलता है कि पहले तुम अपनी पोस्टिंग्स सुधारो, पहले तुम अपने फाइनेंस को सुधारो, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए अलाउ कर दूंगा। क्लियर? या अभी भी नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया सर ये सर। शिफ्टिंग तो का नहीं पता चला, मतलब कि जैसे आपने बताया कि 2 महीने के अंदर वो टाइमलाइन तो है एसएपी ने दे रखी कि उनको पेमेंट हाँ, करनी है, तो जिसने पेमेंट हम्म, नहीं करी पिछले साल की तो उसमें क्या कह रहे हैं आप, वो बताएं थोड़ा सा। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा था। यूजुअली क्या होता है, चलो इस एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पोस्टिंग पीरियड का। मान लो कि एक कंपनी बिजनेस कर रही है और वो बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है? अब कोई बिल जनरेट किया उन्होंने, ठीक है? तो बिल जिस महीने के लिए जनरेट किया वो डिफाइन करता है आपका पोस्ट 12 पीरियड। बेसिकली क्या किया एसएपी ने पूरे साल को, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो इसलिए 12 पीरियड्स रख दिए। हर एक महीने का जितना भी एक्टिविटी, जितना भी रेवेन्यू, जितना भी बिलिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी जनरेट होता है, स्पेशली जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको वो पोस्टिंग पीरियड से कनेक्ट करता है कि सितंबर में जितना एक्टिविटी हुआ मैं सितंबर की महीने में रिकॉर्ड करके रखूंगा कि सितंबर की महीने में मैंने इतने बिल्स बनाए, इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतने मटेरियल्स मेरे स्टॉक में है। तो मंथली वाइज डाटा एक बार, जनरेट करता है, हाँ, मतलब मंथली वाइज डाटा जनरेट करता है एसएपी। ऐसे ऐसे समझ लो, हाँ। ओके। ऑल्दो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं बस आपको मेन चीज बता रहा हूँ पोस्टिंग पीरियड के बारे में। पर हाँ, आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। क्लियर है या अभी भी डाउट है? मैं फिर अगली बार और अच्छा एग्जांपल लेके आऊंगा, इतना बढ़िया एग्जांपल शायद नहीं था ये। ओके सर। जैसे सर आपने बताया कि जैसे फरवरी में हम लोग हैं तो वो फरवरी में नहीं करने देगा, मतलब मार्च का नहीं करने देगा, फिर मार्च अप्रैल का वो लोग आगे शिफ्ट कर देंगे, फिर अप्रैल में जैसे पहुंचेंगे तो फिर वो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से चलेगा ना? 2 महीने तक, 2 महीने आगे तक का मतलब शिफ्ट करना पड़ता तब जाके वो करने देगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना? वही चीज, हाँ जी जी। कभी कभार इसलिए लोग क्या करते हैं मैन्युअली, क्योंकि देखो मैन्युअली करोगे तो टाइम डिले आता है। तो अगर मान लो कि मार्च एकदम आ गया और किसी ने किया नहीं, तो मार्च में तो बिलिंग पोस्ट नहीं होगा। तो हुआ है सर। इसलिए एक बैकग्राउंड जॉब बनाते हैं। हाँ, अच्छा। मतलब ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ फेब्रुवरी, ऑटोमेटिकली 12 बजे रात के एक जॉब रन होगा, एक इवेंट होगा
जिससे वो पोस्टिंग पीरियड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा अगले 2 महीने के लिए। तो ये काफी कॉमन है ये ऐसे इश्यूज आना। मेरे साथ हुआ था सर एक बार, रात को बज रहे थे 1:30, तो वो लोग हम्म, कंपनी में बिलिंग कर रहे थे। अब वो कॉल आया कि पोस्टिंग पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। मैंने कहा यार, अब फिर मेरे को याद आया कि अरे पोस्टिंग क्या कहते हैं करवानी पड़ेगी, तब जाके फिर ये बाद में करवाना पड़ा। वो मतलब मेरे मैनुअली होता, ऑटोमेटिक नहीं होता। तो रात को 1:30 बजे कॉल आया मेरे पास कि पोस्टिंग करवानी है। होता है, होता है। आपको अभी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या चल रहा है, एटलीस्ट क्या? आइडिया तो लग गया होगा, आई होप। नहीं सर, समझ में आ गया। बस ये कि वो जो बैक वाला डेट था ना आपने बताया था, वो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने फिर वो आपने फिर मैं, नहीं, आप देख लेना, आप वो भी जैसा ये होता है, बताओ। हाँ, वो भी होता है। मैं मतलब ये जो आपको डाउट आ रहा है ये मुझे उस टाइम पे भी आया था, पर अच्छा, ये होता है। ठीक है सर, आप। शायद मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा मैंने क्या किया था, ठीक है सर। बट ये डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है सर, बताना आप जैसा भी उसमें। हम्म, ठीक है फिर। अ, हम कल फिर कंटिन्यू करते हैं सेशन को, ओके सर, और थैंक कोशिश रखेंगे कि जो कंटेंट चल रहा है पहले मैं उसको खत्म करूं। और क्योंकि आपके डाउट्स आते हैं तो एक दिन हम डाउट सेशन रख लेंगे खाली, जैसे आज रखा मान लो। तो नेक्स्ट वीक, इस वीक तो अब मैं डाउट सेशन नहीं रखूंगा क्योंकि 2 ही क्लासेस बचे हैं, और मुझे एटलीस्ट सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएशन तक तो आना है आपको लेकर। तो नेक्स्ट वीक आप एक डेट डिसाइड करो, और एक दिन खाली डाउट्स हम लेते हैं। आई आई थिंक कि फ्राइडे अगर अगर हम रखेंगे ताकि सब तब तक प्रैक्टिस कर पाएंगे तो सही रहेगा। बिल्कुल बाकी आप बिल्कुल। डिसाइड करके मुझे बताओ। फ्राइडे बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से, लास्ट का रहेगा तो सैटरडे ऑफ रहेगा, तो लास्ट में कर सकते हैं सारे डाउट। वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक जस्ट है लेट मी नो इन एडवांस। सर, ओके। और और एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ऐसे कुछ एरर्स है जो मेरे लिए भी शायद नए हो सकते हैं, तो मुझे भी सीखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जो भी एरर आ रहा है, बी फ्री विद दोस एरर्स एंड लेट मी नो। ओके तो सर, शायद मैं उस टाइम पे आंसर ना दे पाऊँ, बट मैं आपके पास आंसर लेके आ जाऊंगा। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। She should slowly recover. You uncomfortable anywhere? What did you say? Where's Nianian? Where's Nianian? Shen Nian hates our family to the bone. She refuses to come back. I knew it. A child not raised by one side is raised in vain. Dad, don't be angry. Perhaps sister was delayed by something. She was carried by mother for 10 months and born. Mother is so seriously ill now. If she really doesn't come, wouldn't she truly be an ungrateful wretch? What could be more important than your mother's life? I knew she was an ungrateful wretch. If I had known earlier, I shouldn't have agreed to your mother, bringing her back to the Shen family.